हेलो एवरीवन। तो हाँ जी, पेपर होगा नहीं होगा, कंडक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा करते करते में अब जो है समय आ गया है आखिरी हफ्ते का। ठीक, ये वीडियो जब हम डालेंगे तो लास्ट का 7 से 10 दिन लगभग बच रहा होगा। तो उसमें जो भी कॉमन डाउट आप लोग का हम कमेंट में बार बार देख रहे थे, और प्लस एक दो जो कॉमन डाउट जो हमको लगता है कि आप लोगों को आ सकता है, उसके लिए ये वीडियो है। लास्ट का एक हफ्ता में आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए और जो भी कॉमन डाउट होगा उसको हम वीडियो में डिस्कस कर देंगे आपके लिए। ठीक, जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मेरे बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। और जेपीएससी के आंसर राइटिंग का एक वर्कशॉप चलने वाला है मेंस के लिए, जब प्री हो जाएगा उसके बाद से, तो इसके बारे में वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे बड़ा जो डाउट है कि फर्स्ट टाइमर लोग का होगा कि नहीं। बहुत लोगों को ये डाउट आ ही जाता है, खासकर जो पहले अटेम्प्ट वाले लोग होता है वो लोग मैसेज करके ये चीज़ पूछ रहा था कि सर हम फर्स्ट टाइमर है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। फर्स्ट टाइमर हो, सेकंड टाइमर हो, थर्ड हो, आखिरी अटेम्प्ट हो, कोई भी हो, आपका होने का चांस मैक्सिमम है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सही सोर्स पकड़िएगा, अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपका होने का चांस रहेगा। पॉजिटिविटी बना के रखिए। ठीक है, पहले अटेम्प्ट वाले का भी होता है, 3-4 अटेम्प्ट वाले का भी होता है, ऐसा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पिछले बार ही अभिषेक का निकला था, जिनका की वीडियो हम लोग के चैनल पे अवेलेबल है। उनका पहला अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट में वो ठीक से पढ़ाई किए, सब कुछ अपना सही स्ट्रैटेजी फॉलो किए, सही सोर्स फॉलो किए और खूब मन लगा के मेहनत किए। तो पहले अटेम्प्ट वाले का भी होता है, तो इसलिए टेंशन का बात नहीं है। ठीक, उसके बाद एक जरूरी काम आप लोग कर लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है लास्ट का, 2016 वाला, 2021 वाला और 2024 वाला। अब आप बोलेंगे 2024 पेपर तो अभी हुआ नहीं जी, आप लोग कहाँ से पेपर का बात बोल रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि वो जो बैकलॉग वाला पेपर हुआ था जनवरी में, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 2 पेपर 16 में निकलेगा, 2 को 21 में निकलेगा और 2 को 24 में निकलेगा। टोटल पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपके पास 6 ठो पेपर हो जाएगा। आपका फर्ज बनता है कि ये 6 पेपर में जितना सवाल है सब आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि कम से कम सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद रहना ही चाहिए। अगर ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट मारता है। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन भी रिपीट होता है। जैसे 2021 वाला कुछ सवाल था जो 2024 में डायरेक्ट रिपीट हुआ था, कम ही हुआ था, 1 ही 2 3, ज्यादा रिपीट नहीं मारता। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 20-30 सवाल रिपीट कर जाएगा, लेकिन अगर 4-5 सवाल भी मेरा रिपीटिशन से ये तीनों से बन रहा है तो हम क्यों नहीं इसको देखेंगे। तो इसको देख करके जाइएगा, सवाल पूछने का तरीका बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक, अच्छा, सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शक्ति सीरीज जो हम चला रहे थे, तो अब उसको कंटिन्यू तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका वीडियोस का लिंक हम ऊपर में डाल देंगे। जो हम साइंस का करवा दिए हैं और आईसीटी यानी कंप्यूटर का करवा दिए हैं, तो उतना कम से कम करके जाइएगा। साथ में पॉलिटी वाला हम वीडियो नहीं करवा पाए, उसका केवल पीडीएफ जो है सो एग्जाम क्लस्टर ऐप में हम डाल दिए हैं। तो ये 3 कम से कम देख करके जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज जो जेपीएससी में आज तक जितना भी रिलेवेंट क्वेश्चन आया है, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या नॉन सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, सारा हम एक जगह पे कंपाइल कर दिए हैं। तो एग्जाम से पहले उसको जरूर कीजिएगा, ये आखिरी एक हफ्ते में। ठीक, उसके बाद एमसीक्यू एप्टीट्यूड को डेवलप कीजिएगा। अभी का होता है तो अंग्रेजी में एमसीक्यू एप्टीट्यूड, बेसिकली इसका ठेठ भाषा में यही मतलब है कि तुक्का लगाने सीख जाइए। कहने का क्या है कि आपको 200 में से 200 सवाल तो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा डेवलप कीजिए कि आखिर का जो 40-50 क्वेश्चन ऐसा होगा, या 30 क्वेश्चन होगा, या 20 क्वेश्चन होगा, ऐसा तो होगा जो आपको नहीं आता होगा, उसमें कुछ नहीं पता होगा। तो आखिर उसमें से कैसे एलिमिनेशन कीजिएगा, कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, चाहे जय माता दी बोल के सब में ए बी या फिर बी ऑप्शन कर देना है, या क्या करना है, उसको अपने हिसाब से आप अभी से डेवलप कीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारा एलिमिनेशन टेक्निक का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन सब आपको यूपीएससी के ओरिएंटेड मिलता है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में थोड़ा अंतर होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप डेवलप करते रहिए, कि जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द अबव होने का संभावना ज्यादा होता है। अगर 3-4 ऑप्शन है, अगर 3-4 स्टेटमेंट है, तो 4 स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट का सही होने का संभावना ज्यादा होता है। ऐसा जो बेसिक टेक्निक्स होता है उसको सीखिए, ताकि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एज ले सकें। ठीक है, तो एमसीक्यू एप्टीट्यूड बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अभी आखिरी का जो समय है, अपने स्ट्रेंथ को सुपर चार्ज कीजिए। यानी जो आपका स्ट्रेंथ है, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री अच्छा है, मान लीजिए किसी का साइंस अच्छा है, किसी का कंप्यूटर अच्छा है, किसी का झारखंड में भी ज्योग्राफी वाला सेक्शन ज्यादा अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छा कीजिए। अभी वीक सेक्शन पे बहुत ज्यादा मत भागिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका अच्छा से कीजिए, नोट्स कीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। साथ में लो हैंगिंग फ्रूट का हम एक वीडियो बनाए थे, बहुत यूजफुल वीडियो है, कि कम मेहनत के साथ ज्यादा स्कोर किया जा सकने वाला, कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया जा सकने वाला जो टॉपिक है, उसका हम एक वीडियो लगाए थे, आई बटन में आ रहा होगा।
उसके हिसाब से भी थोड़ा अपना तैयारी को आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, नया मटेरियल करना है कि नहीं करना है, हम जल्दी जल्दी भगा रहे हैं क्योंकि समय आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, तो हम समझ रहे हो इस चीज को। तो नया मटेरियल है, नया मटेरियल में क्या करना है कि बहुत ज्यादा भी नया मटेरियल मत पढ़िए। दिन का जो आपका 90% टाइम है वो पुराने मटेरियल का रिवीजन और कंसोलिडेशन में ही दीजिए, ठीक है। कुछ नया भी पढ़ने से बहुत आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो मैक्सिमम आप रिवीजन कीजिए, अभी तक जितना पढ़े हैं, जो भी आना होगा, एग्जाम निकलना होगा तो उतने ही में से निकल जाएगा, ठीक है। नया बहुत ज्यादा मत पढ़िए, 10% टाइम आप चाहे तो दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का क्या करना है, आखिरी हफ्ता है, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट अभी लगाने से उतना कोई फायदा है नहीं, फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय आप दीजिए रिवीजन के लिए। यानी जितना अभी तक मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, एमसीक्यू वगैरह जितना आप बना चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, उसमें समझने का कोशिश कीजिए। नया अभी मॉक टेस्ट लगा के उतना फायदा जो है सो आपको नहीं होगा, ठीक। बाकी लगाना है तो लगा लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि मन में अब वहां पे डाउट लेकर नहीं जाना एग्जाम सेंटर में कि आप काश मॉक टेस्ट लगा लेते तो फायदा हो जाता। अच्छा, ये वाला डाउट भी बहुत लोग पूछ रहा था कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो ये देखिए बहुत कॉमन डाउट होता है, कोई भी इंसान जो अच्छा से पढ़ाई करता है उसको ये सब डाउट आ जाता है। तो 2-3 बार आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना पॉसिबल है मानवीय क्षमता है उसके हिसाब से रिवीजन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद भी अगर आपको ये डाउट रह रहा है कि मल्टीपल रिवीजन के बाद भी आपको लग रहा है कि याद नहीं रहेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के समय में आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बस आपको इंश्योर करना है कि एग्जाम के दिन आपका दिमाग ऑन रहे। अगर दिमाग ऑन रहेगा तो आप जो पढ़ा हुआ चीज है वो नहीं भूलेंगे। दिमाग में इतना क्षमता होता है कि आप आज से 5 साल 6 साल पहले भी कोई चीज पढ़े होंगे, वो भी आपको कभी कभी याद आ जाता है। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑप्शन तो आपके सामने ही रहेगा, यानी आंसर आपको सामने दिख रहा होगा, बस वो 4 में से एक आपको चुनना है और वो आप चुन लेंगे अगर आप ठीक से पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पढ़ाई अगर नहीं किए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर और टेंशन लेने का क्या ही दिक्कत है। तो इसीलिए ये सब चीज का लोड मत लीजिए कि एग्जाम में याद नहीं रहेगा, सब याद रहेगा। अगर आप पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं तो याद रहेगा ही, एग्जाम के समय में याद आ जाएगा। अभी थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि आप लोग स्ट्रेस में हैं, एग्जाम के दिन में तो क्या है कि फाइनल वहां पे सब हो जाता है। अब सीएनटी एसपीटी को लेके बहुत लोग असमंजस में है कि अभी तक पढ़े नहीं, धर्म संकट है, करें क्या। देखिए 12 सवाल है, अगर अभी तक आप पढ़ नहीं किए इसको तो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा प्राण गंवाने की जरूरत नहीं है कि सीएनटी एसपीटी बिना पढ़े भी निकल सकता है, ठीक है, ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 सवाल का वेटेज है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको पूरा मत छोड़िए। 2 सवाल आपका आएगा अदर स्टेट से, यानी कि आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब उड़ीसा वगैरह का जो कानून है उसके ऊपर आएगा। वो ज्यादा बड़ा सेक्शन दिया हुआ नहीं है, मनीष रंजन वाला जो हम किताब देखिए उसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा सीएनटी और एसपीटी का बेसिक एकदम पढ़ लीजिए अगर हो सकता है तो, ठीक है। अगर समय आपको अनुमति दे रहा है तो सीएनटी एसपीटी का एकदम बेसिक्स, मतलब क्या, सेक्शन चैप्टर ये सब पढ़ने मत जाइए। सीएनटी क्यों आया, कब आया, कौन उसको लाया, कौन उसका ड्राफ्टिंग किया, क्यों लाने का जरूरत पड़ा, किस विद्रोह के बाद लाने का जरूरत पड़ा, कौन सा ट्राइब उसको लाने का बात बोला, कौन कौन से एरिया में लगा हुआ है सीएनटी, ये सब अगर जो बेसिक फैक्ट है वो आप देख लेंगे। आप प्रीवियस ईयर का सवाल अगर हो सके तो देख लीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत भी देखिए, छोड़ भी देंगे तो ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्शन से आप नंबर नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी कहता है 12 क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ के जाएंगे तो 12 में ऐसा नहीं होगा कि 12 आपसे नहीं बनेगा। अटेम्प्ट तो आप 12 के 12 लेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर 2-3 सवाल भी आपका खाली तुक्का लगाने से और थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ने से भी सही हो जाता है तो आपके लिए विन ही होगा। इसीलिए अगर बेसिक करना पॉसिबल है, कोई नोट्स है ढंग का तो कीजिए, और अदरवाइज छोड़ भी देंगे तो ऐसा कोई ये नहीं है, मन में इसके ऊपर लोड मत रखिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है वहां पे चैप्टर और सेक्शन वाला जब बात आता है तो, लेकिन कम से कम प्रीवियस ईयर आप करके चल जाइए। जो बेसिक इसका है कि कब आया था, कौन सा साल में लगा था, कहाँ पे लगा था, कौन कौन सा जिला में लगा हुआ है, ये सब चीज तो बेसिक आप याद कर लेंगे तो 2-3 सवाल हो सकता है कि वहां से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा दिन आपको एग्जाम देना है, ठीक है। दिन में आपका 2 पेपर देना है, बीच में आपको गैप रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल वाला में बहुत लोग क्या था कि बीच में उन लोग का तबियत खराब हो गया था, उन लोग बेचारे लोग को आदत था नहीं। हम बार बार बताते रहते थे कि दिन भर का आदत रखिए, लेकिन दिन भर बैठने का उन लोग को आदत नहीं था। तो अपना स्लीप साइकिल सही कर लीजिएगा। जो लोग रात को 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं वो लोग थोड़ा सा धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कीजिए। खाना पानी जो है समय से खाने का आदत लगाइए, क्योंकि वहां पे आपको बीच में जो गैप मिलेगा उसी में निकल के खा लेना। ये सब छोटा छोटा चीजें समझ में नहीं आता है, लेकिन जेपीएससी में मैक्सिमम आपको जो है सो अपना आउटपुट देना है पेपर 2 झारखंड वाला में, और उस समय तक आते आते बहुत लोग ऐसा होगा कि जो आधा आधा सो जाएगा। तो वैसा काम आपको नहीं करना। फुल डे एग्जाम के लिए थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है।
पेपर अटेम्प्ट करने का एक बेसिक स्ट्रैटेजी अपना बना लीजिए कि कहाँ से अटेम्प्ट करना है, आगे से पीछे से। जैसे पेपर 1 जो होता है, अगर उसमें सेट ए आपका आ गया तो स्टार्टिंग में आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे हिस्ट्री जिसका वीक है, जैसे मेरा हिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, तो मेरे जैसा जो स्टूडेंट होगा उसको स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना चाहिए, उसको पीछे से स्टार्ट करना चाहिए। पीछे में आमतौर पे आपको करंट अफेयर, मिसलिनियस, साइंस एंड टेक, ये सब का सवाल मिलता है, वो सब जिसका स्ट्रांग है। तो आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका एक बेसिक फंडा दिमाग में बैठा लीजिए और अलग अलग राउंड में पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे राउंड 1 में जाएंगे, जितना श्योर शॉर्ट सवाल है सबको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 में जाएंगे, जिसमें कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसको एलिमिनेट आप कर पाए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। राउंड 3 में जाएंगे तो जो बचा हुआ है उसको अटैक करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद गोला भरेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ये वाला गलती हम यूपीएससी के पेपर में अपना कर चुके हैं, उसका हमको अफसोस रहता है। हालांकि उसके वजह से मेरा एग्जाम नहीं रुका था, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम बहुत बार होता है। जब लास्ट के लिए आप गोला बचा के रखते हैं तो समस्या हो जाता है। इसलिए बीच में भी 1-2 बार, जैसे आप जब मान लीजिए 50 का सवाल तक पहुंच गए तो एक बार अभी तक जितना श्योर शॉर्ट सवाल है सबको गोला भर लीजिए। फिर अगला बार जब 100 सवाल में पहुंचे 50 से, तब जो श्योर शॉर्ट गोला है उसको भर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके गोला भी साथ में भरते चलिएगा। एक साथ भरने का चक्कर में रहेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक। तब माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहने का बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक। पॉजिटिव रहना है कि आपका होगा, ठीक है। आप अपना बेस्ट देंगे, एग्जाम डे पे एकदम शांत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का भी डरावना सपना आ रहा होगा कि एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचेंगे तो मेरा एडमिट कार्ड में नाम नहीं आएगा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा ऐसा मेरा वैसा। वो सब नहीं करना है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से आपको अभी अपना 1 हफ्ता जो है सो गुजारना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन अपना मैनेज करिए, हाई लेवल का क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो बैकलॉग वाला पेपर है वो थोड़ा सा जलवा आपको दिखा दिया है कि पेपर का लेवल थोड़ा अप ही रहेगा। इसलिए एग्जाम डे पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप देख करके पैनिक नहीं करना है। समय कम मिला है, अगर क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है ऑटोमेटिक कट ऑफ गिर जाएगा, इसलिए पैनिक नहीं करना है। और सबसे बेहतरीन आपके लिए हम पॉजिटिविटी वाला पॉइंट आपको दे देते हैं। अगर आप जेपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हैं, 17 मार्च को पेपर हो रहा है, 17 मार्च को ही यूपी पीसीएस का पेपर करवा रहा है, ठीक है। यानी कि यूपी का सारा कॉम्पिटिटर आउट है आपका, आधा बिहार आउट है, ठीक है। उधर दिल्ली, हरियाणा, फरियाना जितना है, सॉरी फरियाना नहीं, हरियाणा, उधर का जितना लोग है उन लोग कोई इधर आपको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा। इधर का लोग है केवल झारखंड और आधा बिहार का लोग, जो लोग इधर के लिए इंटरेस्टेड होगा, थोड़ा पढ़ाई किया होगा, तो कंपटीशन थोड़ा कम ही रहेगा। बहुत लोग एग्जाम में कम तैयारी की वजह से लास्ट डे पे वो लोग डर के मारे एग्जाम देने नहीं जाएगा। तो पैनिक करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई ही एक्सपेक्ट कीजिए, और जब हाई लेवल का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है कि कट ऑफ ही गिर जाएगा। इसलिए एग्जाम लेवल पे टेंशन नहीं लेना, वहां पे जाकर के एक्सपेक्टेशन ही आप ऐसा लेके चलिए कि थोड़ा हो सकता है हाई लेवल का ही सवाल आएगा। इसमें बौराने का कोई बात नहीं है कि वहां पे टेंशन लेने लगे। हाँ, इजी लेवल का आ गया तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। लास्ट का जो 7 दिन 10 दिन है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम कीजिए। अगर आप अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, छुए तक नहीं, और अभी जाके एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल बनाने लगिएगा तो डर तो लगेगा ना। जबकि एंशिएंट हिस्ट्री से आने कितना सवाल है, 5 सवाल आने वाला है। तुक्का भी मारिएगा तो 5 में से 1 तो सही हो ही जाएगा, बाकी 4 को नहीं बना तो नहीं बना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन अभी से अगर आप ऐसा ऐसा सेक्शन को पढ़ने लगे जो आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो फालतू में आपको टेंशन होगा। इससे अच्छा क्या है कि अगर आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा से किया हुआ था, अगर आपका इकोनॉमी अच्छा से किया हुआ था, अगर आपका झारखंड सेक्शन अच्छा से किया हुआ है, तो उस पे अपना फोकस कीजिए, उसका सवाल को बनाइए। ऐसा अपना कॉन्फिडेंस गिराने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होता है जो निगेटिव लोग होता है, तो निगेटिव लोग से भी बच के रहेंगे, ठीक है। निगेटिविटी और निगेटिव इंसान, आप समझ रहे हैं, हर किसी के लाइफ में ऐसा 2-3 लोग रहता ही है जो कि हर समय निगेटिविटी लाके बोलते रहे। अभी बहुत लोग आएगा, देखिए कमेंट में भी बोलने के लिए आएगा कि जेएसएससी सीजीएल तो हुआ नहीं, तो जेपीएससी तो होगा नहीं, तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ये तो हो, तो यही सब करते रहता है। लेकिन ऐसे लोग को आपको सिंपली इग्नोर करना है, ठीक है। वैसे लोग लाइफ में भी इग्नोर हो जाता है, जो कि हर चीज में एक गलती ही खोज लेता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म करना एक बात होता है, लेकिन हर चीज में क्रिटिसिज्म करना ये एक गलत बात होता है। कि अगर कुछ लोग ऐसा होता है कि 10 बात बोलेगा, 10 में से 9 बात वो निगेटिव ही बोलेगा, तो उसका एक माइंडसेट इस तरह का हो जाता है। तो वैसे लोग से थोड़ा सा बच के रहेंगे, आप पॉजिटिव लोग के साथ रहिए। अदरवाइज आप अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले रहने का मतलब है आराम से खाइए पीजिए, तैयारी कीजिए, जब एग्जाम आएगा पेपर दीजिए, उसके बाद जहां जाना है, जिससे मिलना है, मूवी देखना है, जो करना है कर सकते हैं। तो इसीलिए निगेटिविटी से थोड़ा बच के रहेंगे, निगेटिव इंसानों से बच के रहेंगे, ठीक। ये था पूरा वीडियो। अब हम थोड़ा सा जेपीएससी मेंस के लिए आप लोग को के लिए हम लोग क्या क्या लाने वाले हैं थोड़ा सा हम आपको बताते चलते हैं। फिलहाल आप लोग पीटी पे ध्यान रखिए, लेकिन जेपीएससी मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे।
ये 100% फ्री होगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आएगा, उसमें मॉडल आंसर भी रहेगा और सेल्फ इवैल्यूएशन का टेक्निक भी रहेगा। इवैल्यूएशन हम लोग सामने से नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली चीज हो जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डलवा देंगे पहले कमेंट में, उसको ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। जैसे ही पीटी आपका होगा अगले दिन से हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देंगे। पीटी के रिजल्ट वगैरह का वेट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चिंता का कोई बात नहीं है, और वैसे भी फ्री है तो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। इसमें मॉडल आंसर लेकिन तुरंत नहीं देंगे, पहले क्वेश्चन देंगे, थोड़ा समय आप लोगों को देंगे, फिर मॉडल आंसर से आप लोग अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में आंसर राइटिंग का वर्कशॉप भी आने वाला है। प्राइस बहुत ही मिनिमम रखे हैं, सोच समझ के रखे, टेंशन मत लीजिएगा, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो जेपीएससी के आंसर राइटिंग का वर्कशॉप है, इसमें पूरा हम A to Z कवर करेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है। अगर जिंदगी में आप कभी आंसर नहीं लिखे हैं या लिखे हैं स्कूल कॉलेज में फिर उसके बाद भूल गए हैं, तो हम आपको बेसिक से कवर करेंगे, कैसे आंसर को लिखना है, कैसे बनाना है, पॉइंट्स को कैसे बिल्ड करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, हर एक चीज हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। कैसे आंसर को एलिवेट किया जाता है, कैसे एआई का यूज किया जाएगा, ठीक है। एआई का बहुत सारा टूल्स आ गया मार्केट में, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस की तैयारी के लिए। साथ में कोर्स में आपका डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, बहुत सारा और चीज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो भी है वो एग्जाम क्लस्टर हम लोग का जो एंड्रॉइड ऐप है उसी में अवेलेबल रहेगा। इसका लिंक हम पहला कमेंट में लगा देंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसका जो अभी प्राइस है ये 199 तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स से पहले यानी पीटी से पहले जो भी इसमें इनरोल करेंगे कूपन कोड ट्रस्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि अभी इसमें कोई वीडियो नहीं है, वीडियो सारा पीटी के बाद आएगा, तो जो भी इस कूपन कोड ट्रस्ट का इस्तेमाल करेंगे वो आप हम लोगों पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, उनको 30% का डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पे। यानी इतना प्राइस भी पे करने का जरूरत नहीं है, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन वैसे ही लोग पे जो अपने ऊपर और हम लोग के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे, तो कूपन कोड ट्रस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कूपन कोड प्रीलिम्स तक ही वैलिड है, यानी 17 तारीख को के एक दिन पहले यानी 16 तारीख को रात को 12 बजे ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप उससे पहले इनरोल करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इस वर्कशॉप में कोई भी आपको फीडबैक है, कमेंट है, कोई एक्स्ट्रा चीज अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी आपके काम का 2-3 वीडियो आ रहा होगा, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जेपीएससी मेंस से रिलेटेड बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हम लोग अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पीटी फोड़ के आइए, उसके बाद बताइए कि हाँ आगे मेंस में क्या क्या चीज चाहिए आपको। जय हिंद।